दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2026 में कौन सी एसआईपी करें। नॉर्मल एसआईपी करें या स्टेप अप एसआईपी करें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, किसमें हमें कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, कितना नुकसान देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1,000 रुपये या 5,000 रुपये या रकम कोई भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, इसीलिए आपको कोई भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आपका पैसा यहाँ पे एवरेज हो जाता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एसआईपी। अब बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी होती क्या है। दोस्तों नॉर्मल एसआईपी उसको बोलते हैं हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे आप एसआईपी 10 साल के लिए करो, 5 साल के लिए करो। जो आपने अमाउंट डिसाइड किया है वही अमाउंट आप हर महीने या हर साल यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते। जैसे मान लो आपने कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से हर महीने 5,000 रुपये की यहाँ पे एसआईपी करनी है। अब क्या होगा, हर महीने आपका पैसा 5,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा। हर महीने 5,000 इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, आप कितने भी साल के लिए यहाँ पे एसआईपी आपने की हो, हर महीने आपका यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे अमाउंट को ना तो बढ़ा रहे हैं ना तो घटा रहे हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी आपने की है, इसीलिए इसी को दोस्तों हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी। अब इसके फायदे क्या है वो समझ लो। देखो फायदे दोस्तों ये हैं कि सिंपल और इजी होती है, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। बिगिनर के लिए बेस्ट है, जो बिगिनर है जो नया नया आता है उसके लिए बेस्ट है, उसको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। वो एक बार यहाँ पे अमाउंट सेट कर देता है, बस बैंक से ऑटो कर देता है, ऑटोमेटिक उस डेट को यहाँ पे पैसा कट के एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जमा होता रहता है। फिक्स इनकम वालों के लिए बेस्ट है, जिसकी महीने पे इनकम फिक्स आती है उसके लिए बेस्ट है। बजट कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये तो इसके फायदे होते हैं। अब नुकसान भी यहाँ पे समझ लेते हैं। नुकसान की बात करें तो इनकम बढ़ने पर भी एसआईपी अमाउंट सेम रहता है। यदि मान लो आपकी हर साल यहाँ पे इनकम बढ़ती है और आप अपनी एसआईपी को नहीं बढ़ाते हैं तो आपके यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लंबे समय में रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी और आप उसी के हिसाब से यहाँ पे एसआईपी करते रहेंगे, तो ये कुछ यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। देखो हर साल एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना, हर साल आप यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाए, तो जैसे मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने। कितने? 500 रुपये। कितने भी अमाउंट हो सकता है, मैं आपको 500 के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने डिसाइड किया हर महीने हमें 500 रुपये इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों आपने ये भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि भैया हमें 10% हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना है, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपने यहाँ पे ये भी कर दिया। अब क्या होगा, अब मान लो पहली साल क्या होगा, पहली साल तो आपके यहाँ पे 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होते रहेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरी साल आएगी तो क्या होगा, 500 पे यहाँ पे 10% आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपये। तो अब हर महीने कितना अमाउंट, अब 550 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा। दूसरी साल क्या होगा, 500 हर महीने इन्वेस्ट नहीं होगा, 550 रुपये होगा। इसी तरीके से तीसरी साल क्या होगा, 550 रुपये, फिर से यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से 10% हर साल यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। आप यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं, मैंने उदाहरण भी यहाँ पे लिख के रखा है। मान लो ईयर 1 में क्या होगा, मान लो आपने 5,000 रुपये की एसआईपी यहाँ पे सेट की, तो 5,000 रुपये हर महीने कटेंगे। ईयर 2 में क्या होगा, यदि आप 10% बढ़ाते हो तो आपकी 5,500 हो जाएगी, ठीक है। ईयर 3 में क्या होगा, 6,050 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से हर साल आपका अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी, ठीक है। इसके फायदे क्या है वो समझ लेते हैं। सैलरी इनकम ग्रोथ के साथ इन्वेस्ट आपकी बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है और आपके यहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ती है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। लंबे समय में बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे कॉर्पस बन जाता है, इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, ठीक है। गोल जल्दी आपके अचीव हो जाते हैं, जो भी आपके गोल है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। नुकसान क्या वो समझ लेते हैं। डिसिप्लिन जरूरी है, इसमें आपको डिसिप्लिन जरूरी रखना पड़ेगा। इनकम स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। यदि आपकी इनकम मान लो स्टेबल है, ठीक है,
आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती नहीं है तो आपका यहाँ पे प्रेशर हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे नया डाल लेते हैं, नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी, यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो पॉइंट समझते हैं यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी, यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी। जैसे मंथली की बात करें तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट रहता है, ठीक है, हर साल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बिगनर के लिए बेस्ट है, थोड़ा यहाँ पे एडवांस आपको चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ आप बना सकते हो, गुड़ा है लेकिन वेरी हाई। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करें तो आप यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी से अच्छी खासी बना सकते हैं, लेकिन स्टेप अप एसआईपी से आप वेरी हाई, बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन की बात करें यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। सैलरी पर्सन की बात करें ओके है, यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, रियल एग्जांपल, ठीक है, 20 साल का नॉर्मल एसआईपी का। यदि मान लो आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं और आप 5,000 रुपये के हर महीने एसआईपी करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, एवरेज रिटर्न यहाँ पे 12% हमने यहाँ पे लेके रखे हैं, तो फाइनल अमाउंट आपका 50 से 55 लाख के लगभग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब स्टेप अप एसआईपी की बात करें, आप 10% हमें पे हर साल बढ़ाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, और 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे 12% भी हमने लेके रखा है, ठीक है, 85 लाख से 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे बन जाएगी। अब लगभग मैंने यहाँ पे क्यों लेके रखा है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है 13 भी आपको मिल सकता है, 14 भी मिल सकता है, यहाँ पे 11% का CAGR भी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग लेके रखा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या पता, लगभग यहाँ पे डबल का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ चुका है। यानी आप यहाँ पे सिर्फ बना पा रहे 50 लाख, 50 से 55, यहाँ पे आप 85 से 1 करोड़ यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में आपका अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं 2026 में किसके लिए क्या चुनना सही है। देखो नॉर्मल एसआईपी, अगर आप बिगनर हैं, इनकम फिक्स है आपकी, अभी इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट है, ठीक है, अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी कर सकते हैं, 1,000 3,000 से आप स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेप अप की बात करें, सैलरी आपकी हर साल बढ़ती है, एज आपकी 20 से 40 के बीच में है, लॉन्ग टर्म गोल आपको जल्दी अचीव करने हैं, जैसे रिटायरमेंट है, चिल है, एजुकेशन कोई गोल है, तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, नॉर्मल एसआईपी 6 से 12 महीने बाद, 6 से 12 महीने आप कर सकते हो नॉर्मल एसआईपी, लगभग 1 साल तक कर सकते हो, उसके बाद आप स्टेप अप एसआईपी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कंक्लूजन हमारा इस वीडियो को देखने के बाद क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है 2026 में स्टेप अप एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं पहले नॉर्मल से आप स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर ही करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसीलिए। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।